सुबह की अजान की मधुर आवाज हवा में फैल रही थी। शहर की गलियां अभी भी नींद में डूबी थीं, मगर मस्जिद की ओर बढ़ती हुई एक सादगी से लिपटी लड़की की चाल में अजब सी नूरानी शांति थी। उसका नाम था शहनाज। शहनाज हर दिन की तरह फजर की नमाज के बाद मस्जिद के आंगन में बैठकर कुरान की तिलावत करती और अपने रब से दुआ करती, ए अल्लाह, मेरे मुक़द्दर में वही लिख जो मेरी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो। उसी शहर में रहता था एक नेक और मेहनती नौजवान, शाहिद। शाहिद अपनी हलाल मेहनत और वालिद की खिदमत के लिए मशहूर था। वो सुबह फजर के बाद लोगों को पानी और खजूर बांटा करता था। इसे वो अपनी रोज़मर्रा की इबादत मानता था। एक दिन मस्जिद के बाहर एक अनोखा दृश्य बना। शहनाज एक बुजुर्ग अम्मा को सहारा दे के चलवा रही थी और उसी पल शाहिद पानी की बोतलें बांट रहा था। उनकी निगाहें बस एक क्षण के लिए मिली। ना कोई लालसा, ना कोई हवस, सिर्फ हया और एहतराम का एहसास। ये मुलाकात छोटी थी, मगर दोनों के दिलों में नरमी से उतर गई। दिन गुजरते गए। उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, मगर दोनों के दिल में एक दुआ पैदा हो गई थी, या अल्लाह, अगर ये एहसास पाक है तो इसे आसान कर दे। शाम शाहिद की वालिदा ने उससे पूछा, बेटा, तेरे चेहरे पर आजकल अजीब सी चमक है, कुछ कहना है? शाहिद ने चुप रहकर मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मुझे एक लड़की की हया पसंद है, नाम है शहनाज। अगले ही दिन शाहिद की वालिदा शहनाज के घर रिश्ता लेकर पहुंची। शहनाज ने सब सुना, फिर शांति से कहा, अम्मी, मेरा दिल कहता है कि इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दूं। अगर वो लिख देगा तो राहें खुद आसान होंगी। अल्लाह की रहमत ऐसी हुई कि दोनों घरों में सुकून उतर आया और निकाह की तारीख तय हो गई। निकाह का पाक दिन। निकाह के दिन आसमान साफ था, हवा में हल्की खुशबू थी। सफ़ेद चादरों से सजे कमरे में बैठे शाहिद के सामने काजी साहब ने दस्तावेज खोले। दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बैठी थी शहनाज। दिल हल्का हल्का कांप रहा था, मगर सीने में अजीब सा सुकून था। काजी ने पूछा, शहनाज बेटी, क्या तुम शाहिद को अपना जीवन साथी कबूल करती हो? कमरे में खामोशी छा गई और फिर एक धीमी मगर यकीन से भरी आवाज उठी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। शाहिद ने भी 3 बार पूरे यकीन और तहजीब के साथ कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। 2 रूहें एक पाक बंधन में बंध गईं। नजरें मिली तो दोनों के दिलों में बस एक ही एहसास था, ये रिश्ता इंसानों का नहीं,